Hello dear students, welcome. Today we discuss chemical property of urea. Now chemical property of urea. Chemical properties of urea. Part 2. Urea acts as a weak monobasic acid with strong acid, lactate, nitric acid and oxalic acid. NH2CONH2 is the chemical formula of the urea. Each nitrogen contains a single lone pair of electron. The carbonyl group in urea acts as a electron withdrawing group. So the pi electron with more displacement toward the more electronegative oxygen atom, resulting the carbon got positive charge. Now the resulting the lone pair of electron are associated with the carbonyl carbon atoms. Then urea undergoes resonance. A double bond is formed between amine group and कार्बन एटम. इसी प्रकार से दूसरे अमोनिया के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं. तो इस प्रकार हमने देखा कि दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो रेजोनेंस के कारण एक नाइट्रोजन का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो जाता है. ऐसी स्थिति में ओनली एक ही नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल हो सकते हैं. एक एमाइन ग्रुप के लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ग्रुप के साथ एसोसिएट होता है. सो ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल टू द प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल. सो इट इज मोनोबेसिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस. Now reaction with nitric acid. Reaction with nitric acid. Now urea react with nitric acid to form urea nitrate, which is a white precipitate. The reaction is highly exothermic and explosive. It is explosive. So देखो, तो यूरिया रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड. It dissociate proton and nitrate ion. This proton is taken by the amine group and form a coordinate bond. So it acts as a Lewis base with nitric acid, or nitric acid acts as a Lewis acid. So the compound is formed dot HNO3. इसको ओपन यू भी लिख सकते हैं. It can either in this form plus and nitrate. This is the ionic form of this compound. So it known as the urea nitrate, which is explosive substance. Explosive substance. व्हाइट पीपीटी के रूप में प्राप्त होता है. व्हाइट पीपीटी.
और जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव। इसी प्रकार से तो ये शो कर रहा है कि इसके साथ ये बेसिक शो कर रहा है, तो इट इज मोनोबेसिक एसिड। नाउ रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, तो यूरिया रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड टू फॉर्म यूरिया ऑक्जेलेट। रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, it is the dibasic acid. So two molecule of urea react with one molecule of oxalic acid because it is the oxalic acid. It is dibasic acid and its basicity, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी, तो इट हैज अ 2 बेसिसिटी। तो ये इस प्रकार से डिकम्पोज होगा, इट गिव द 2 ऑक्जेलेट आयन एंड गिव द 2H+, सो इट हैज NH2 टू प्रोटॉन। और एक यूरिया जो है वो एक ही प्रोटॉन को गेन कर पाता, तो 2 यूरिया जो है वो 2 प्रोटॉन को एडॉप्ट करेंगे। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इस प्रकार से ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से 2 है प्रोटॉन, तो इसका नाम होगा यूरिया ऑक्जेलेट। के क्रिस्टल बन जाएंगे और इट इज वाइट पीपीटी के रूप में बन जाता है, जिसको सुखा के अपन इसके क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन के साथ ये शो कर रहा है कि जो यूरिया है वो बेस एक्ट एज ए लुईस बेस की तरह रहता है। सो इस मोलिस कंपाउंड देयर आर 2 coordinate bond. Now the hydrolysis of urea. यूरिया का हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस एंड विदाउट एसिड एंड बेस, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। तो फर्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट एसिड, यूरिया react with dilute HCl, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट जब HCl के साथ जब रिएक्शन करता है यूरिया, तो अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स बनाता है। इट फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड एंड CO2। तो अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स निकलती है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो यूरिया का जब हम डाइल्यूट HCl के साथ में आयनाइज किया है तो अमोनियम क्लोराइड एंड CO2 गैस से बनती है। इसी प्रकार से हाइड्रोलाइसिस बाय डाइल्यूट NaOH या aqueous solution of the H2O, aqueous solution, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट is formed।
sodium and the reaction is balanced to NaOH. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस एनिल की प्रेजेंस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। नाउ hydrolysis in the presence of urease enzyme, urease enzyme is the enzyme, यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में जब होते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन इज कैरिड आउट। तो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस जब एंजाइम यूरियज की प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होती है, देयर इज नो नीड टू हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग अमोनियम कार्बन इज फॉर्म्ड। अमोनियम कार्बन बनता है। नाउ द रिएक्शन बैलेंस। तो हमने देखा कि यूरिया का जो हाइड्रोलाइज करते हैं तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। हमने जब इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज किया तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और जब इसको बेसिक एक्वस हाइड्रोलाइज की प्रेजेंट करते हैं यूरिया हाइड्रोलाइसिस तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बन बनता है। एंड जब हाइड्रोलाइसिस यूरिया का जब एंजाइम की प्रेजेंस होती है तो रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है और बनता है अमोनियम कार्बोनेट। Now third reaction, reaction with nitrous acid, reaction with nitrous acid, that means the HNO2. The bonding of the nitrous acid such type. So when urea react with nitrous acid to form nitrogen gas, the reaction is carried out such type NH2CONH2 and nitrous acid. This is the question. So the answer is, रिएक्शन को इस प्रकार से लर्न किया जा सकता है। इस प्रकार से इसको मॉलिक्यूल को रखकर हम, इसकी बॉन्डिंग है, ये हमने इसको इधर और इसको OH, वन मॉलिक्यूल और एक डबल मॉलिक्यूल। नाउ हीट, तो बॉन्ड को हम इस प्रकार से लर्न करने के लिए ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो there are two molecules of water, two molecules of nitrogen gas, and carbonic acid which is unstable at the high temperature and it dissociates in H2O plus CO2. So overall the answer is 3H2O
H2N2 and CO2 गैस। तो CO2 गैस निकलती है और नाइट्रोजन की क्वांटिटी के रूप में इसका यूरिया का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब यूरिया की रिएक्शन नाइट्रस के साथ करते हैं तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन for the competition or exam. Reaction with sodium hypobromide. Reaction with sodium hypobromide, which is obtained from bromine, yes, and caustic soda, and the reaction is known as the hypobromide reaction. When urea react with sodium hypobromide in the presence of caustic soda or an alkali medium, then nitrogen gas is liberated. नाइट्रोजन गैस बनती है। This is the question and answer. NH2CO NH2 यूरिया और आईपीसी नाम यू नो एमिनो मेथेनेमाइड। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है। एल्कली मीडियम या कास्टिक सोडा ले रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, बनते हैं और साथ में सोडियम ब्रोमाइड बनता है, सोडियम ब्रोमाइड। ये इस रिएक्शन के द्वारा यूरिया की जो क्वांटिटी है उसका एस्टिमेट किया जाता है। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है वो हाई टेम्परेचर टूट जाता है, सोडियम ऑक्साइड एंड CO2 में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके आधार पर यूरिया की जो क्वांटिटी है और उसकी जो परसेंटेज जो क्वांटिटी है वो है कैलकुलेट कर ली जाती है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एस्टिमेट ऑफ द यूरिया। तो ये रिएक्शन यूरिया की क्वांटिटी का एस्टिमेट करने में काम आता है। इसके लिए सबसे पहले N2 का वॉल्यूम जो कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसके आधार पर यूरिया की क्वांटिटी और उसकी परसेंटेज क्वांटिटी का अध्ययन कर लेते हैं। सो वेरी वेरी यूजफुल। नाउ द एसाइलेशन। Acylation of यूरिया। यूरिया का एसाइलेशन कराते हैं बाय एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, देन एसिटाइल यूरिया इज फॉर्म्ड।
when urea react with acetyl chloride, when urea react with acetyl chloride, then acetyl urea is formed. This reaction is carried out in the presence of the weak base like at the pyridine Py C5H5L, which is neutralized of the HCl, NaCONH, acetyl urea. एंड HCl, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine डाला जाता है, which is formed pyridinium chloride C5H5N react with HCl, it acts as a Lewis base and proton act as a Lewis acid. So resulting pyridinium chloride, it is neutral salt. Acetyl. Now acylation by acetic anhydride also formed acetyl urea with urea. जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन यूरिया से कराई जाती है तब भी pyridine की प्रेजेंस में C5H5L, तो bond break now between the Carnosian, it was negative and positive, and it induced proton. तो भी एसिटाइल यूरिया ही बनता है, एंड बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड, सो इट इज एसिटाइल यूरिया। तो दोनों प्रोसेस एसाइलेशन में दो प्रोसेस आते हैं, ए एंड बी। चाहे यूरिया की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा दीजिए या फिर एसिटिक एनाइड्राइड से, तो दोनों स्थिति में एसिटाइल यूरिया बनता है। और इस रिएक्शन में HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine डाला जाता है, और pyridine HCl से रिएक्शन करके pyridinium क्लोराइड बनता है, इसलिए न्यूट्रल। नाउ द रिएक्शन with hydrogen, reaction with hydrogen, NH2, NH2. This is the molecular formula of the hydrogen. Urea react with hydrogen to form
सेमी कार्बेजाइट, NH2CO, NH2, and ammonia. So it is semi-carbazide. This is the हाइड्रोजन. तो यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या रहती है, तो सेमी कार्बोहाइड्रेट बनता है. नाउ रिएक्शन विथ thionyl chloride, it is very important reaction. Reaction with thionyl chloride, it is also known as the sulfonyl chloride. The molecular formula is SOCl. It is very important reaction because the urea undergoes the dehydration and formed 100% pure cyanamide. जब यूरिया की रिएक्शन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ की जाती है in the presence of the pyridine C5H5N, तो 100% प्योर साइनेमाइड बनता है. एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl लिक्विड, दोनों गैसेस प्रोडक्ट आर इजीली escaping from the solution. Cyanamide 100% प्योर. इसमें pyridine जो है वो दोनों प्रोडक्ट गैसेस है, इसलिए वो इजीली सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं. तो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है, रिमेनिंग वो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर बचता है. और कुछ मात्रा में एसिड गैस भी बच जाती है, रह जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine डाल दिया जाता है. pyridine यहाँ जो है एक्ट एज ए लुईस बेस, जो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला जाता है. pyridine स्ट्रॉन्ग है. यदि pyridine का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाए. तो HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और इस उपरांत जो है वो pyridinium, क्योंकि सॉल्यूशन में, क्योंकि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड which release H+ ion, and due to the H+ ion the reaction goes to the backward direction, so it become neutralized. तो pyridine जो है वो इस H+ को टेकअप कर लेता है और pyridinium क्लोराइड जो है वो सॉल्ट बनता है, एसिड. तो यहाँ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला जाता है. तो ये जो मेथड है सल्फर, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यूरिया है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है. सो इट इज ए डिहाइड्रेशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ द यूरिया. तो सल्फोनाइल क्लोराइड द्वारा पर यूरिया का डिहाइड्रेशन किया जा सकता है और इससे 100% साइनेमाइड बनाया जा सकता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर यूरिया अगेन प्राप्त हो जाता है. सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिया. आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज. थैंक यू वेरी मच. एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.